साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साध संगत जी, नर में ही नारायण बसते, गुरु चरणों में चारों धाम। ये जीव तो भ्रम करता है रहता योनि लख 84 में। भोग योनियाँ है सारी ही, भोग दुख कंदन और उदासी में। एक कर्मयोनि नर की पिंडज है श्रेष्ठ ही चारों राशि में। श्रेष्ठ जन्म पाकर ये मानव यूं ही व्यर्था घूमे काबा काशी में। रेमन पाले शन गुरु की, जहाँ तत्व दर्शन में मिलते राम। नर में ही नारायण बसते, गुरु चरणों में चारों धाम। अपनी छवि में रचते बंदे को, प्रसन्न बहुत भगवान हुआ। आत्म रूप में होकर स्थापित, अनुपम कीर्ति का भान हुआ। नर्तन में फिर होके प्रकट, पूर्ण सतगुरु का आह्वान हुआ। आत्मा को मिलाया परमात्मा से, हर भक्त का ही कल्याण हुआ। रूपी गदगद होती रहती, पाकर सहज की परम धाम। नर में ही नारायण बसते, गुरु चरणों के चारों धाम। नर सेवा नारायण पूजा, आत्म रूप में प्रभु बसते हैं। प्रेम की निर्मल बोछार में यहाँ अमृत रस बरसते हैं। जिसने चखा दिव्य अमृत रस, वो मन सदा ही सरसते हैं। बाकी सारे रहमत दर्शना में हर पल ही हैं तरसते हैं। संतो शुक्राने में बीते लम्हे, सिफ्त श्लाघा को हरि नाम। नर में ही नारायण बसते, गुरु चरणों में चारों धाम। सासंगत जी, तन मन धन निरंकार है, इसका उपयोग इसकी अमानत समझकर करना है। ये पहला प्रण है। जब तक मन धन निरंकार का है, हमारा नहीं है, तो फिर हम सेवा सुमन सत्संग अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। सेवा के लिए तन मन धन की जरूरत होती है, और इसका है अतः गुरु सिख की सेवा अपनी नहीं है, इसकी वस्तु वे प्रयोग से हो रही है। साध्य सेवा ओ कर सके, जिस तो आप करावे है। सासंगत जी, सेवा ये करवा रहा है, इसके दिए हुए साधनों के माध्यम से हो रही है। सत्संग के लिए भी तन मन धन लगता है, जो इसका है। सासंगत जी, अवतार ओ गावे सिफत हरीदी, जिस तो आप गवावे ए। अर्थात सत्संग भी हमारी मर्जी से नहीं हो सकता, ये भी इसकी रहमत से संभव है। साध का संग विडभागी पाइए, सिमरन के लिए भी मन का शामिल होना लाजिम है। जो इसकी अमानत है, अतः सिमरन भी इसी की रजा से संभव है। सेवा करे जे कुछ होवे अपना, जीव पिंड तुम्हारा। सासंगत जी, जब कुछ भी अपना नहीं, सब कुछ इसको समर्पित है, तो फिर जो हो रहा है असल में वही सेवा सत्संग सुमिरन है। मैं की हाँ की हस्ती मेरी, ए आप करावे थे मेरा नाम। ना किया न कर सकूँ, न कुछ किया शरीर, जो किच किया सो हरि किया। भाई कबीर कबीर। गुरसी की ऐसी अवस्था ही समर्पित प्रभु को समर्पित अवस्था है, जिसमें केवल शुक्राना ही शुक्राना है। तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जे तू कर करावे स्वामी, सा मसलत परवान बख्श लेना। साधसंगत जी, परमात्मा के ज्ञान के बिना हम जो कर्म कर रहे हैं, वे हमारी मुक्ति का कारण नहीं बन सकते। सत्संगत जी, ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम जो दौड़ धूप कर रहे हैं, उसका भी कोई खास नतीजा निकलने वाला नहीं, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति केवल सत्पुरुष की कृपा से ही संभव है। बाकी उपाय काम नहीं आते। सासंगत जी,
ग्रंथों शास्त्रों के पढ़ने से तब तक कुछ बनने वाला नहीं जब तक हम उनमें लिखे आदेशों और उपदेशों को अपने अमल में नहीं लाते। शास्त्रों ग्रंथों का केवल पठन पाठन हमें कहीं पहुंचाने वाला नहीं है। साथ संगत जी, धर्म स्थानों या तीर्थ स्थानों पर जाने से भी मुक्ति नहीं मिलने वाली। मुक्ति तो केवल 3 काल रहने वाले सच सत्य से नाता जोड़ने से ही प्राप्त होती है। साथ संगत जी, बाहर की वेशभूषा को बदलने से भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं जब तक हम अपने मन को नहीं बदलते। अच्छे काम हमें दुनिया में यश तो दिलवा सकते हैं, लेकिन जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिलाने में असमर्थ है। बल्कि कभी कभी इसका अहंकार हमें डुबोने का कारण बन जाता है। यदि बुरे कर्म लोहे की बेड़ी है तो अच्छे कर्म का अहंकार सोने की बेड़ी है। साथ संगत जी, दान पुण्य भी ब्रह्म ज्ञान के दाता नहीं बन सकते। हाँ, इस लोक में इसके कारण केवल वाहवाही मिल सकती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहाना धोना, समय पर सोना जागना भले ही सहायक है, लेकिन इनका भक्ति से सीधा संबंध मानना ठीक नहीं, क्योंकि भक्ति के लिए भगवान का ज्ञान होना परम अनिवार्य है। सत्संगत जी, जब तक हवन यज्ञ भी हमें जन्म मरण के बंधनों से छुड़ाने में असमर्थ है, क्योंकि इनके करने से कोई दुनियावी लाभ तो संभव है, परंतु शाश्वत आनंद इनसे प्राप्त नहीं हो सकता। सत्संगत जी, नदियों, मढ़ी मसानों या जड़ वस्तुओं की पूजा अर्चना भी हमारे आत्म कल्याण का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि ये खुद भी बंधन से जकड़ी हुई है। सत्संगत जी, झूठ बड़ा बलशाली दिखता है। झूठ का प्रयोग करते हुए एक अपराधी स्वयं को निरपराध बताता है। अपनी दलीलों में वह एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलता है, और इस तरह से 100 झूठ को छिपाने के लिए असंख्य झूठों के चक्रियों में उलझता जाता है। सत्वचन की अस्मत के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त कराता है। सत्संगत जी, सत्य सदा जो बोलता, रखना पड़े न याद, एक झूठ करता 125 झूठ फरियाद। सच और झूठी व्यवहारिक पहलू है। व्यवहारिक पहलू में नतीजों की तरफ पहले देखते हैं, फिर किस नतीजे पर पहुंचना है, और उस नतीजे पर पहुंचने के लिए चाहे कोई भी इंसान हो, वह चालाकी का सहारा लेता है। दुनियावी भाषा में इसे झूठ कह सकते हैं। एक गुनहगार अपने अपराध को छुपाने के लिए तब तक झूठ बोलता है जब तक वह पकड़ा न जाए। बच्चे अपने टीचर की डांट से बचने के लिए झूठ बोल देते हैं। सत्संगत जी, कई लोग सहानुभूति या सामाजिक स्थिति को कायम रखने के लिए झूठ बोल देते हैं। स्वार्थ झूठ बोलने पर मजबूर कर देता है। कभी कभी बुराइयों को छिपाने के लिए भी लोग झूठ का सहारा लेते हैं। सत्संगत जी, कितनी बार बच्चे के माता पिता झूठ बोलते हैं कि द्वार पर आए अतिथि को बोले कि पापा घर पर नहीं है, तब बच्चे अतिथि को यही बात दोहरा देते हैं। ऐसे ही झूठ का चहुमुखी विस्तार होता जाता है। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और उन 100 झूठों को छिपाने के लिए असंख्य झूठों की यात्रा आरंभ होने के बाद कभी रुकती नहीं है। सत्संगत जी, आदत है खराब, बोलो न कभी झूठ, हानि करे सम्मान की अपने जाए रूठ। प्रारंभिक रूप में झूठ बोलने की इतनी हानियाँ दिखाई भी नहीं देती, क्योंकि सामान्य व्यवहारिक में उसकी कोई तीव्र प्रक्रिया भी नहीं दिखाई देती। लेकिन जब इस आदत के परिणाम स्वरूप बड़ी हानियाँ होती है तो निश्चित रूप से पश्चाताप होता है। देर से ऑफिस पहुंचने वाला कर्मचारी कभी
बस न मिलने या कभी बच्चे की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर अपने बचाव कर लेता है। बार बार ये बहाने सुनकर जब अधिकारियों का विश्वास उस पर से उठ जाता है तो उस समय उस व्यक्ति की स्थिति उस गवाले जैसी होती है जो भेड़िया चिल्लाकर गांव वालों को इकट्ठा कर लेता था और झूठ मूठ की उन्हें हैरान कर देता था। रोज की बात होने के बाद गांव वालों ने उसकी पुकार पर जाना छोड़ दिया। एक दिन सचमुच भेड़िया आ जाने पर सहायता के लिए चिल्लाने पर कोई नहीं आया और उसकी कितनी ही बकरियां मारी गई। साथ संगत जी, बार बार झूठ बोलकर दूसरों का विश्वास तोड़कर हम झूठ के चक्रियों में फंस जाते हैं। हम अपनी हानि कर बैठते हैं, जिससे आत्मविश्वास खोने के साथ साथ आत्मबल भी छीन हो जाता है। झूठ बोलने की आदत न केवल नैतिक तौर पर आपका पतन करती है, बल्कि मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि झूठ का चक्रव्यूह में रचता हूँ और स्वयं ही उसमें फंस जाता हूँ। एक झूठ का चक्रव्यूह कोई और मेरे लिए रचता है, कई बार मैं सच्चा होकर भी उसमें फंस जाता हूँ। वह मुझे चेतना का इस्तेमाल करना होता है। सत्संगत जी, निरंकारी राजपुरा जी एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। एक बार वह दान में मिली हुई एक बकरी के बच्चे को अपने घर लेकर जा रहा था। रास्ते में 3 ठगों ने उसे ठगने की योजना बनाई। तीनों अलग अलग हो गए। सबसे पहले ठग ने उसके पास से गुजरते हुए कहा, क्या अनर्थ कर रहे हो? आपने एक कुत्ते को अपने कंधे पर उठा रखा है। वह बोला, यह तो बकरा है। सत्संगत जी, थोड़ी देर बाद दूसरा ठग मिला। उसने भी कहा, आपको अपने कंधे पर कुत्ता नहीं उठाना चाहिए था। वह व्यक्ति उसे झिझक कर आगे निकल गया। सत्संगत जी, तीसरे ठग ने भी कुत्ते को पीठ पर लादे जाने का कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने सोचा, हो न हो मेरी आंखें ही धोखा खा रही है, इतने लोग झूठ नहीं बोल सकते। बकरी नहीं, यह कुत्ता ही है। और उन्होंने बकरी के बच्चे को कंधे से उतार दिया। ठगों ने बकरी के बच्चे को उठा लिया और अपने घर की ओर चल दिए। एक ही झूठ को बार बार बोलने पर वह झूठ सच जैसा लगने लग जाता है और लोग धोखे का शिकार हो जाते हैं। सत्संगत जी, मनुष्य को अगर इस झूठ के चक्रव्यूह से बचना है तो धर्म को अपनाना होगा। प्रत्येक धर्म सच बोलने को प्रेरित करता है, क्योंकि सच कहने से मनुष्य के भीतर संतों के गुण जागते हैं। अगर मनुष्य को अपने को बड़ा बनाना तो उसे निरंतर अपनी ऊर्जा को बढ़ाना होगा और अपने वैचारिक द्वेषों को दूर करना होगा। इसकी शुरुआत सच बोलने से कर सकते हैं। संभव इसी कारण से हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे मुंडक उपनिषद का वाक्य सत्य में जयते लिखा गया है, यानी कि सत्य की विजय होती है। सत्संगत जी, सत्वचन का परिणाम सदैव अच्छा होता है और झूठ का प्रभाव विनाशकारी। जो सदा सच बोलता है उसे सबसे बड़ा लाभ तो यही होता है कि बोले गए सच को याद नहीं रखना पड़ता, पर झूठ को याद रखना होता है कि क्या बोला था। फिर भी झूठ का रूप हर बार अलग अलग होने के कारण वह पकड़ा जाता है। अतएव सत्य का आधार ले और सदैव आनंद में रहे। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।